नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 36वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षाएं जैन आगमों में वर्णित कथाओं के आधार पर धर्म कथानुयोग के रूप में संचालित हैं और हमारा उद्देश्य है उन कथाओं में रहे हुए सार को समझें, उन कथाओं में रहे हुए प्रभु के सिद्धांतों का और तत्वों का बोध प्राप्त करें। आज हम जिस कथा की चर्चा करने जा रहे हैं वह भगवती सूत्र से उद्धृत है। भगवती सूत्र जैसा कि हम जानते हैं 32 आगमों में सबसे विशाल और विस्तार वाला आगम है, जिसके 41 शतक हैं और प्रत्येक शतक में अलग अलग उद्देशकों के साथ वह भगवती सूत्र विशाल काय सूत्र है। उसी भगवती सूत्र में वैसे तो भगवती सूत्र मुख्य रूप से तात्विक विषयों का आगम है, जिसमें तत्वों का ही विशेष रूप से वर्णन है। भगवान महावीर और गौतम स्वामी के प्रश्नोत्तरों का मुख्य रूप से वो भंडार है। अन्य अन्य प्रश्नोत्तर भी उस भगवती सूत्र में वर्णित हैं, पर कहीं कहीं कुछ विषयों को प्रस्तुत करते हुए कुछ चरित्रों का भी, कुछ जीवों का भी, चाहे वो तापस हो, सन्यासी हो, साधु हो, श्रावक हो, उनका भी वर्णन भगवती सूत्र में आया है। जैसे शंख और पुष्कली श्रावकों का वर्णन आया है, तुंगियापुर के श्रावकों का वर्णन आया है, वैसे ही अनेक संतों का भी वर्णन आया है, साध्वियों का वर्णन आया है, जयंती आदि श्राविका का भी वर्णन आया हुआ है भगवती सूत्र के अंतर्गत, और अनेक अन्य तीर्थी तापसों और तपस्वियों का भी वर्णन प्रसंग अनुसार भगवती सूत्र में आया हुआ है। उसी में का एक प्रसंग है तामली तापस का। तामली तापस किसी युग का एक बहुत बड़ा तपस्वी अपनी मान्यता के अनुसार, जैन दर्शन की बात नहीं है, अपनी मान्यता के अनुसार, तापस परंपरा के अनुसार तपस्या करने वाला एक तापस था।
बड़ा उग्र तप था उनका। भगवान महावीर के शासन काल की यह घटना नहीं है। भगवान महावीर के शासन से कई हजारों साल पहले किसी युग में वो तापस के रूप में इस धरती पर था, तब की यह घटना है। उस तापस ने अपने तामली के भाव में 60,000 वर्षों तक तपस्याएं की थी, उग्र तपस्या की थी। उस उग्र तप के प्रभाव से वह तामली तापस अपना आयु पूरा करके और दूसरे देवलोक के अंदर, ईशान देवलोक के अंदर इंद्र के रूप में जन्म लेता है। फिर किसी समय वह ईशानेंद्र भगवान महावीर के दर्शन के लिए भगवान महावीर के समोसरण में पहुंचते हैं, और उस समय उस प्रसंग पर गौतम स्वामी भगवान से उस ईशान इंद्र के संदर्भ में कुछ जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। उनका पूर्व भाव आदि वो जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी उसने साधना की थी या तपस्या की थी जिसके बल से यह इतना रिद्धि संपन्न इंद्र बना है। तब भगवान इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि तैणम से तामली बाल तवस्सी ऋषि बही बहु पडिपुन्नाइम सठिम वास सहस्साइम परियागम पौनिता 2 मासियाए संलेहनाए अत्तानम झूसिता सविषम बत्तसयम अणसणाए छेदिता काल मासी कालम किच्चा ईशाने कप्पे जाव ईशान देविंदताए उवन्ने गोयमा महाविदेहवासी सिज्जिहित्ती जाव अंतम काहिती। अर्थात भगवान फरमाते हैं कि उस समय उस काल के अंदर बाल तपस्वी तामली एक ऋषि थे। बाल तपस्वी इसलिए कहा गया है कि उस समय, जिस समय वो तामली तापस के रूप में अपनी तपस्या करते थे, उस तपस्या के समय वो सम्यक दृष्टि नहीं थे, उन्हें आत्मबोध नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए वो बाल तपस्वी कहे गए। और बंधुओं, हम जानते हैं देवगति आयुबंध के 4 कारणों में बाल तप या अज्ञान तप को भी एक कारण माना है। अर्थात बाल तपस्वी भी देवगति को प्राप्त कर सकता है। तो बंधुओं, यह तामली तापस जो कि बाल तपस्वी था, अज्ञान तपस्वी था, यहां बाल तपस्वी से बालक या बाल्य अवस्था की बात नहीं है। बाल अज्ञान दशा को कहा गया है। मिथ्यात्वी दशा में अगर कोई तप करता है तो उसे अज्ञान तप या बाल तप कहा जाता है। तो वह बाल तपस्वी जिसने अपने मान्यता के अनुसार तप करना प्रारंभ किया, और तप करते हुए उन्होंने एक विशेष प्रतिज्ञा को भी स्वीकार किया, जिसको प्राणामा प्रवज्ञा कहा जाता है। अन्य अन्य मान्यताओं के अनुसार अलग अलग ऋषि मुनियों के नियम होते हैं, अलग अलग उनकी चर्या होती है। तो उसके अनुरूप उन्होंने प्राणामा नाम की चर्या को स्वीकार किया हुआ था, जिसका तात्पर्य यह बताया गया है कि जहां गुण और दोष देखे बिना सबको प्रणाम किया जाता है, और यही मान लिया जाता है कि सबको प्रणाम करने से
मेरी आत्मा का कल्याण होगा। सत असत का विवेक नहीं, गुण दोष का कोई विवेक या परीक्षण नहीं। मनुष्य मिले तो मनुष्य को प्रणाम, गाय मिल जाए तो गाय को प्रणाम, सामने निकलते हुए गधा आ गया तो गधे को प्रणाम, जो भी सामने मिल जाए सबको प्रणाम करना। 363 पाखंड मतों में भी ऐसा वर्णन आता है विनयवादी की, बस सबके प्रति विनय करो, मात्र विनय करने से मोक्ष मिलता है। ऐसी जो धारणाएं होती है वो अज्ञान या मिथ्या दृष्टि की धारणाएं होती है। तो तामली तापस ने वैसी ही प्रतिज्ञा धारण की हुई थी और उसके साथ वो अपनी तपस्या किया करते थे। वो ताम्रलिप्ति नगर के रहने वाले थे, बेले बेले तप की तपस्या करते थे और तप के दिन अपने दोनों हाथ सूर्य के सामने खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके सूर्य की आतापना भी लिया करते थे। इतना ही नहीं, बेले का पारना जिस दिन उनका होता था, पारने के समय वो मात्र सिजोया हुआ धान ग्रहण करते थे, ओदन को लेते थे और उस भोजन को भी 21 बार जल में धो करके बिल्कुल नीरस हो जाए, बिल्कुल भूसे की तरह हो जाए, ऐसा सिजोया हुआ धान 21 बार धो करके उसको पारने के लिए उपयोग करते थे। इतना उग्र तप किया करते थे, लेकिन दृष्टि सम्यक नहीं थी, आत्मपरक दृष्टि नहीं थी, आत्मबोध नहीं था, आत्म कल्याण की भावना नहीं थी, परंपरा के अनुसार कर रहे थे। आचार्यों ने इसके बारे में चिंतन प्रस्तुत किया है कि जितनी तपस्या तामली तापस ने की थी अपने उस भाव में, जितनी उग्र तपस्या, उतनी उग्र तपस्या से 7 जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उससे 7वें हिस्से जितनी भी तपस्या अगर सम्यक दृष्टि जीव कर ले उतनी दृढ़ता के साथ, तो जीव अपने कर्मों को काट करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह बात हमारे आचार्य भगवंतों ने इसलिए फरमाई है कि सम्यक्त्व का कितना महत्व है, आत्म लक्ष्य का कितना महत्व है, आत्मबोध होने का कितना महत्व है। वही तपस्या आत्मबोध के साथ की जाती है तो जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, और यदि बिना आत्म लक्ष्य के की जाती है तो उससे कई गुना अधिक तपस्या करने पर भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जैसा कि हम आगमों में पढ़ते हैं कि कोई अज्ञान तप करने वाला करोड़ पूर्व की आयु तक, अर्थात जीवन भर मांस खमन के पारने मांस खमन करता है और पारने में कुशाग्र जितना थोड़ा सा आहार लेकर के पालना करके फिर मांस खमन शुरू कर देता है, फिर भी उसकी निर्जरा सम्यक दृष्टि के एक नौकारसी के बराबर भी नहीं होती है। यह सम्यक दर्शन का महत्व है। तो बंधुओं, तामली तापस इतनी दीर्घ तपस्याएं करता है, तपस्या करते करते शरीर कृश हो गया और जब उन्हें लगने लगा कि अब जीवन लंबे काल का नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब उन्होंने समाधि स्वीकार कर ली, अर्थात हमेशा के लिए आहार का त्याग कर दिया, व्यवहार में जिसको संथारा कहा जाता है। तो उन्होंने वो 2 महीने का संलेखना संथारा उनके रहा। उस समय असुरेंद्रों के यहां, अर्थात भवनपति देवों में जो असुर कुमार होते हैं, और असुर कुमार में उत्तर दिशा में जो
बलिचंचा राजधानी कही गई है। वहां इंद्र का आयु पूरा हो चुका था, इंद्र वहां पर नहीं थे, इंद्र रहित दशा में बलिचंचा राजधानी थी। तो वहां के देवताओं ने यह विचार किया अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगा करके कि अभी मध्यलोक में तामली तापस बहुत दीर्घ तपस्याएं कर रहे हैं और उन्होंने संथारा समाधि स्वीकार कर ली है। समाधि के कारण कुछ काल के बाद उनका आयुष्य पूरा होने वाला है। अगर वे हमारी भावना को स्वीकार करें और अपने मन में ऐसा निदान कर ले कि इस तपस्या के बल पर मैं असुरेंद्र बनूं, अर्थात बलिचंचा का इंद्र बनूं, बलिंद्र बनूं, तो वे हमारे स्वामी के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए उन अनेक देवताओं ने आकर के तामली तापस से विनती की कि हे तपस्वी, तुम अपने मन में ऐसा निदान कर लो, तुम ऐसे मन में अपना एक संकल्प कर लो कि तुम आयुष्य पूरा करके हमारी राजधानी में अर्थात असुर कुमारों के इंद्र बन सको, उत्तर दिशा के इंद्र। लेकिन तामली तापस ने ऐसा कोई मन में संकल्प नहीं किया। तामली तापस ने उन देवताओं की विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपनी तपस्या में तल्लीन रहे और वो अपना अनशन पूरा करके 160 भक्त यानी कि 60 दिनों का 120 भक्त 60 दिनों का उनका 2 महीने का संलेखना संथारा। भले वो सम्यक दृष्टि नहीं थे लेकिन क्रिया रूप उन्होंने किया था और वहां से आयु पूरा करके वो दूसरे देवलोक के अंदर ईशान कल्प के अंदर इंद्र रूप में जन्म लेते हैं। जब उन असुर कुमारों को यह पता चलता है कि हमारी मांग को ठुकराया गया, ये तो हमारा अपमान है, हमारी अवहेलना है, इसलिए वो क्रुद्ध हो गए। वो असुर कुमार के देव क्रुद्ध होकर के उस स्थान पर पुनः आते हैं, ताम्रलिप्ति नगरी में आते हैं और जहां तामली तापस का मृत शरीर पड़ा था उस मृत शरीर को रस्सी से बांध करके नगर में घुमाते हैं, उसका अपमान करते हैं। मृत शरीर के साथ बहुत ही अनादर और बहुत ही अवहेलना का कार्य करते हैं। भारतीय संस्कृति में मृत शरीर का बहुत श्रद्धा के साथ व्यवहार निभाया जाता है। किसी की भी मृत शरीर को दुर्दशा नहीं की जाती, उसका अपमान नहीं किया जाता, ऐसा भारतीय संस्कृति का नियम है। लेकिन जब उन देवों ने द्वेष के वशीभूत होकर के ये सब किया, उधर ईशान देवलोक के अंदर जो दूसरे देव देवियां थी उनका उपयोग लगा और उन्होंने देखा कि ये असुर कुमार के देव हमारे इंद्र के छोड़े हुए शरीर का अर्थात तामली तापस के मृत कलेवर का अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के अपने इंद्र से निवेदन किया, ईशानेंद्र से निवेदन किया कि देखिए, हमसे छोटी जाति के होकर भी, हमसे हीन होकर के भी वो आपके शरीर का अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तब ईशानेंद्र को बहुत क्रोध आया, वो बहुत गुस्से में आए और क्रोध में गुस्से में आकर के उन्होंने तेजोलेश्या का प्रहार किया। ये देखिए, ये सारी कषायों की वृत्तियां किस प्रकार होती है। अपनी इच्छा पूरी ना होने पर वही व्यक्ति पहले आकर के हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप हमारे नाथ बनिए, और उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने उसी का अपमान करना शुरू कर दिया। ये संसार का स्वरूप ऐसा ही है, जहां हमारा स्वार्थ पूरा होता है
जहां हमारी इच्छा पूरी होती है वहां हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। और वही व्यक्ति अगर हमारी इच्छा की पूर्ति ना करे, हमारे पक्ष में बात ना करे, तो हमें बुरा लगने लगता है। मतलब राग भी हो जाता है और द्वेष भी हो जाता है। संसार की स्थिति ऐसी है, कभी हम राग करने लगते हैं और उसी के साथ द्वेष करने लगते हैं। तो उन असुरों ने पहले राग भाव रखा, आदर भाव रखा, और उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने द्वेष बुद्धि में आकर के मृत शरीर का भी अपमान किया। और उसका परिणाम यह आया कि जब ईशानेंद्र को यह पता चला तो उसने उनकी नगरी पर, बलिचंचा पर तेजोलेश्या का प्रहार किया, जिससे पूरी नगरी जलने लगी। वहां के देवों को कष्ट होने लगा, उष्णता और ताप का परिताप उनको सहन करना पड़ा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ईशानेंद्र से क्षमायाचना की। क्षमायाचना करने के बाद ईशानेंद्र ने उनको क्षमा कर दिया और अपनी तेजोलेश्या को वापस समेट लिया। उनको एक सजा देनी थी, एक पाठ पढ़ाना था, पाठ पढ़ा दिया और उसके बाद अपनी तेजोलेश्या को वापस समेट लिया। उसके बाद किसी समय जब वो भगवान के दर्शन करने के लिए आए, तब गौतम स्वामी ने ये परीक्षा की थी, जिसकी हमने चर्चा प्रारंभ से की। तब भगवान ने ये सारा वर्णन गौतम स्वामी और उपस्थित लोगों के बीच में बताया कि ताम्ली तापस कैसा थे, कैसी तपस्या की उन्होंने और किस प्रकार से वो दूसरे देवलोक के रिद्धि संपन्न इंद्र बने हैं। फिर भगवान के पास गौतम स्वामी ने फिर परीक्षा की कि अब आगे इनका क्या भविष्य होगा। तब भगवान फरमाते हैं कि यह ईशानेंद्र जो पूर्व भाव में ताम्ली तापस था, वहां का आयु पूरा करके इंद्र बना है। अब यहां का आयु पूरा करके, अर्थात दूसरे देवलोक का जो आयु है वो पूरा करके, काल परिपक्व होने पर, स्थिति और भाव का क्षय होने पर, यहां से आयु पूरा करके महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होगा। फिर महाविद्य क्षेत्र में सम्यक्त्व के साथ संयम ग्रहण करेगा। तब चारित्र का सम्यक आचरण करेगा और सम्यक आचरण करके, संयम की पालना करके उस भाव से मुक्त हो जाएगा। महाविद्य क्षेत्र से वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो बंधुओं, इस कथानक में हमको कई बातें मिलती है। सबसे प्रमुख बात जो मिलती है वो सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, ये जानकारी मिलती है। अज्ञान तप अथवा किसी भौतिक इच्छाओं के निमित्त किया हुआ जो तप है वो आत्म कल्याण में उतना सहयोगी नहीं बनता है। कर्म निर्जरा होती है, अकाम निर्जरा होती है, पुण्य का उपार्जन होता है, देवगति मिलती है, लेकिन सीधे तौर पर वो मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं बनता है। साथ ही सबसे बड़ी बात इसमें यह मिलती है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति और अपनी इच्छाओं की अवहेलना होने पर मानव, चाहे वो मनुष्य हो जीव और चाहे देवता भी क्यों ना हो, वो किस तरह से तिल मिला जाते हैं। जो देव हाथ जोड़ करके याचना करने आए थे, वही देव उनकी भावना की, उनकी मांग की पूर्ति न होने पर उसी व्यक्ति का, उसके मृत शरीर का किस तरह से तिरस्कार करते हैं, किस तरह से अपमान और अवहेलना करते हैं। तो ये सारी चीजें उचित नहीं है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं इससे मिलती है। और आखिर में कि जब वो सम्यक्त्व को स्वीकार कर लेते हैं, तब आगामी भाव में वो संयम आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अर्थात सम्यक्त्व सहित साधना ही मोक्ष मार्ग में सहयोगी है। सम्यक्त्व के बिना की हुई तपस्या या क्रिया जो है वो पुण्य उपार्जन हो सकता है, अकाम निर्जरा हो सकती है, यहां तक कि
देवगति की प्राप्ति हो सकती है, देवलोक का आयु बंध सकता है, इंद्र का पद भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन मुक्ति मार्ग में सहयोगी नहीं होता। तो बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भावों को विराम देना चाहूंगा। समय होने आया है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो मंगल पाठ के बाद आप पूछ सकते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपि दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सादर जय चिन्ह।